हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। लेके आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का एक और नया चैप्टर। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि आर्सा जो होती है उसने हमारे जो तारे में उसके साथ मीटअप कर लिया होता है और उसके बाद वो एक पोर्टल से बाहर निकलती है और बाहर की तरफ हमें तो उसके फॉलोअर्स को दिखाया जाता है। और मेन बात होती है कि उसके पास भी स्कूल के जैसा एक सिस्टम होता है जिसमें उसे एक रिवॉर्ड के तौर पर यहाँ पर मोनार्च बनने का लिखा होता है। और लास्ट एपिसोड में हमें बस लास्ट सीन में दिखाया गया होता है कि तारिम ने इंशॉक को अपना एक फॉलोअर बना चुका होता है और जबकि वो एक एसरेग हंटर है। और इसी के साथ हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक एयरबेस को दिखाया जाता है और एक बंदा कंट्रोल रूम में बैठा होता है। तभी अचानक से उसके कंट्रोल में एक कॉल आती है और वो उस कॉल को रिसीव करता है। तभी सामने से बंदा कहता है कि जहाँ पर एक इमरजेंसी की सिचुएशन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस एल्टीट्यूड के ऊपर क्या बर्फ़ गिरना पॉसिबल है। तो वो बंदा जो है वो दूसरी तरफ से आंसर देता है कि नहीं, इस एल्टीट्यूड पे जिस आप उड़ रहे हैं उस पे बर्फ़ गिरना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट जो एयरप्लेन में बैठा हुआ बंदा होता है वो अपना रिप्लाई करते हुए कहता है कि ये बात मुझे पता है, पर इस जगह पर काफ़ी कुछ अजीब हो रहा है। इस जगह पर इस मेरे ऊपर से काफ़ी सारी बर्फ़ गिर रही है। और वो बंदा अपने प्लेन के सामने की ओर काफ़ी सारी बर्फ़ गिरते हुए देखता है और उसके ऊपर होता है एक बहुत बड़ा गेट जो होता है वॉलेट रंग का। उसे पता नहीं होता है, तो अचानक से उसकी नज़र उसी गेट के ऊपर जाती है और वो बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। और वो चिल्लाते हुए रिप्लाई करता है कि मेरे सर के ऊपर एक वॉलेट रंग का गेट अपीयर हुआ है और मैं अभी कोरिया के अंदर की बाउंड्री में हूँ। जल्दी से मुझे यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग करने का ऑर्डर दिया जाए। और वो कुछ कर ही पाता, उसका प्लान क्रैश हो जाता है। और ऐसे ही वो बंदा उस आवाज़ को सुनता है, वो घबरा जाता है और कहने लगता है यहाँ पर एक वॉलेट का गेट अपीयर हुआ है और उसके साथ हमारा एक पायलट भी मारा जा चुका है। उसका प्लान अचानक से क्रैश हो गया और वो बहुत ही घबरा चुका होता है। वो जल्दी से सभी को यहाँ पर हाई कमांड से बात करने की ऑर्डर देता है और उस जगह पर बिल्कुल सन्नाटा हो चुका होता है। इसके साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है एक मॉन्स्टर के ऊपर। जो मॉन्स्टर होता है वो सामने की ओर अपना अटैक करने के लिए काफ़ी स्पीड से बढ़ता है, पर उसका अटैक अचानक से वहाँ पर रुक जाता है और उसकी बॉडीज़ पे हमें काफ़ी सारे कट को दिखाया जाता है जो किसी और ने नहीं, हमारे सू ने लाए होते हैं। सो उस जगह पर उसको बीच में से ही वहाँ से फाड़ते हुए निकलता है और उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो उस जगह पर टुकड़ों में बट जाती है। और सू एक सेफ लैंडिंग के साथ यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा लुक देता है और उसके हाथ में पहना होता है हवांग डोंगसू को मारने के बाद एक उसने वेपन बनाया होता है, उसी को वो अभी अपने हाथ में पहना होता है। वो कहता है कि अभी तक मैंने इसका ग्रीड मोड एक्टिवेट नहीं कर पाया है, ये मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और वो गुस्सा होते हुए अपने बैरू से कहता है ये क्या वेपन है, अभी तक इसने अपनी पूरी काबिलियत मुझे दिखाई नहीं है। और हमें उसके वेपन के स्ट्रेट दिखाए जाते हैं जो कि एकदम लाजवाब होते हैं। वो कहता है बेशक ये एक एस रैंक वेपन है, इसे कंट्रोल करने के लिए मुझे काफ़ी सारा माना इसमें इम्यून करना पड़ता है और यहाँ पर इसकी वाइटल्स जो हैं वो काफ़ी जल्दी बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है ये अचानक से काफ़ी ज़्यादा और भी ग्रोथ करेगा मेरे साथ ही। और वो अपने शैडो सोल देखता है, वो कहता है कि अब मेरा काम पूरा होने वाला है, इन लोगों ने अपनी माइनिंग को पूरा कर लिया है। और आंग कहता है कि आज ये सारे के सारे जितने भी जो बाकी छोटे मोटे सोल्जर्स हैं मैं उनको अपने शैडो वेपन में बना लूँगा और अपनी शैडो स्किल से मैं बस अब काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ उसको अपडेट करने में। और वो देखता है कि वहाँ पर उसकी इन्वेंट्री के अंदर जो शैडो स्टोर आइटम होते हैं वो फुल हो चुके होते हैं और वो अपनी शैडो क्रिएशन मोड का एक्टिवेट करता है। और इसी के साथ उसके पास काफ़ी सारी अचानक से माना फ्लो होने लगता है और वो माना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अचानक से सूर्य के सामने एक विंडो अपीयर होती है जिस पर लिखा होता है कि आपकी जो शैडो क्रिएशन स्किल है वो अब अपडेट हो चुकी है। इसी के साथ वो उस चीज़ को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि इसी के साथ मैं यहाँ पर अब एक अपनी शैडो जो क्रिएशन है उसको भी यहाँ पर लेवल अप कर लिया है। और अचानक से सू के अंदर से जितने भी उसके स्टोर करे हुए आइटम्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं और सू के आसपास सारे के सारे उसके वेपन्स खड़े होते हैं। और सू देख रहा होता है कि उसके वेपन्स अचानक से उसकी इन्वेंटरी से बाहर आ चुके हैं, मतलब कि कुछ अलग होने वाला है। और अचानक से दोबारा से उसके पास विंडो अपीयर होती है जिसके में लिखा होता है कि आपके जो वेपन्स हैं उनका एक लेवल बढ़ा दिया गया है। अब आप जो अपनी न्यू वेपन्स बनाएंगे उनको हायर ग्रेड वेपन में बनाने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और उसको काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है अब मैं से इनमें से जो बेकार आइटम्स हैं उनको बाहर निकाल दूंगा और मैं उन्हें अपने हायर ग्रेड के वेपन से चेंज कर दूंगा। पर फिर भी मेरे पास अभी भी एक प्रॉब्लम है, जो मैंने हवांग डोंगसू के यहाँ पर सोल से बना हुआ जो वेपन है वो अभी भी मेरे कंट्रोल से काफ़ी ज़्यादा बाहर है। मैं इन्हें अभी भी
आसानी से यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। बस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसके बाद मुझे काफ़ी सारी पावर गेन करने में मदद मिलेगी और इसके साथ वो इस फ़ील्ड टाइप जंक्शन से बाहर निकल आता है बाहर की ओर। तो उसके यहाँ पर जो सेक्रेटरी होते हैं वो खड़े होते हैं। वो कहता है, हंटर एसोसिएशन का थैंक यू, क्योंकि यहाँ पर उनकी वजह से ही मैंने काफ़ी सारी फ़ील्ड जंक्शन को काफ़ी जल्दी क्लियर कर दिया। पर फिर भी एक चीज़ है जो अभी तक मुझे नहीं मिली है और वो कहता है कि अभी तक मैंने स्टारडस्ट की जो फैक्ट्री है उसको नहीं ढूँढ पाया। मुझे लगता है कि अभी भी कोई ना कोई कड़ी में जो है मेरे से छूट रही है, जिसकी वजह से उन्हें मेरे जो है प्लान का पहले ही पता चल जाता है और वो अपनी जल्दी से उस फैक्ट्री को रिलोकेट कर ले। अगर मुझे इस बारे में पता चल जाए तो मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। और तभी उसके सामने खड़ा हुआ बंदा जो है वो कहता है, हंटर संगसुओ, आपकी प्रोग्रेस दिन ब दिन बढ़ती आ रही है। आपने जो डंजन है उसको काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया है और आपने सारे मानव स्टोन को भी काफ़ी जल्दी बाहर निकाल लिया। तभी अचानक से सुओ के फ़ोन एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है, हंटर एसोसिएशन ने आपको तुरंत ही समन किया है क्योंकि इस जगह पर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। और सीधा ही सुओ हमारा चल देता है वहाँ से और फिर हमें हंटर एसोसिएशन दिखाया जाता है जिस जगह पर सारे एस रैंक हंटर्स और सारे गिल्ड मास्टर्स बैठे होते हैं, जिनमें से हमारा ए रैंक का जो गिल्ड मास्टर होता है जिसका नाम होता है पार्क, वो भी बैठा होता है। और हमारा ब्रेक कहता है कि आप लोग बताओ होगा हमें इस इमरजेंसी के लिए क्यों बुलाया गया है। और जो चोई होता है वो कहता है मुझे पता है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर तायू कहता है, कि जो नई टेंशन खुली है उसकी ऑनरशिप की ऊपर बात होने वाली है। तभी मान डोंग सुक कहता है, मा डोंग वुक कहता है कि इस जो टेंशन खुली है उसकी ऑनरशिप मुझे ही मिलने वाली, क्योंकि मेरा जो गिल्ड है उसके अंदर काफ़ी सारे अच्छे हंटर्स भरे हुए हैं। पर आज मैंने आपकी एक नई न्यूज़ सुनी है कि आपने जो नया एस रैंक हंटर बना है उसका नाम है ली इंशोक, उसको अपने गिल्ड के अंदर रिक्रूट करवा लिया है तायू। और तायू सामने से ओर से कहता है कि अरे मेरे तायू मत करो यहाँ पर माडोंग, और यहाँ पर ये सब कुछ मेरा जो हमारा नया रिक्रूट है जो है एक एस रैंक हंटर, उसका नाम है डोंगसू, उसने उस बंदे को जाकर रिक्रूट किया है। और उसके बगल में बैठा हुआ हमारा चोई काफ़ी डिप्रेस हो जाता है। वो कहता है वो साला उसके पास मैं काफ़ी बार गया था पर वो तब भी नहीं माना था, पर अचानक से ये तायू की गिल्ड में क्यों आ गया, मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा है। और दूसरी तरफ से माडोंग कहने वाला था कुछ, तभी अचानक से गेट ओपन होता है और बाहर से हमारा सू जल्दी से भागते हुए अंदर आता है और कहता है, सॉरी मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हूँ, मुझे लगा नहीं था कि आप सब लोग मुझसे पहले ही आ चुके होंगे। क्या यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी इमरजेंसी हुई है? सो वो सामने की ओर सभी लोगों को देखता है और वो कहता है कि आज तो यहाँ पर सारे के सारे जो गिल्ड मास्टर्स हैं वो अपीयर हुए हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ बड़ा होगा। और ये अपने मन में कह रहा होता है और सारे सुओं को देखने के बाद वहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, जिनमें से होता है हमारा माडोंग। माडोंग क्या लगता है कि क्या ये वही लड़का है जो अभी नया एस रैंक बना है, मतलब कि संगसुओ। और उसके बगल में बैठा हुआ हमारा पार्क भी कहता है कि ये तो वही बंदा है जो अभी अभी नया एस रैंक हीरो बना है और ये अभी तक किसी गिल्ड के अंदर है ही नहीं। और तभी माडोंग को दिखाया जाता है, माडोंग सीधा ही हमारे सूप के पास चला जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, अरे तुम तो हमारे नए राइजिंग स्टार हो और अभी तक तुम किसी गिल्ड के अंदर हो ही नहीं। और पार्क भी कहता है, हाँ तुम तो अभी किसी गिल्ड के अंदर रिक्रूट नहीं हुए हो। तो माडोंग जल्दी से अपनी और वो अपने गिल्ड के बारे में सू को बताने लगता है और दूसरी तरफ से पार्क भी अपने गिल्ड के बारे में हमारे सू को प्रपोजल देने लगता है। पर उन दोनों के बीच के फाइट को देखकर हमारा चोई तो अलग ही कुछ अपने मन में कह रहा होता है। वो कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा फैमिली लग रहा है, मुझे लगता है अब वो होने वाला जो हमारे साथ हुआ था। मैंने भी सू को अपने गिल्ड के अंदर आने के लिए कहा था, पर सू का रिप्लाई तो सभी को पता ही होगा। और हमारा माडोंग अभी भी हमारे सू से कहता है कि जल्दी से तुम मेरे जो प्रपोज़ल है उसको एक्सेप्ट कर लो। पर सू अचानक से उसके सामने से ही उसे काफ़ी ज़्यादा प्लेजरली उसे मना कर देता है। वो कहता है, मैं अभी किसी गिल्ड के अंदर नहीं आना चाहता हूँ, ये मेरी खुद की इच्छा है और अभी मेरे ऊपर काफ़ी सारे प्रपोज़ल आ चुके हैं पर मैं उन सभी को पहले ही मना कर चुका हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा सॉरी, क्योंकि मैं आपकी गिल्ड में नहीं आ सकता हूँ। मुझे अपने आप से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। और वो उस बात को सुनने के बाद बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं और वो सीधा ही अपनी सीट पर आके बैठ जाता है। और वो हमारा चोई अपने मन में कहता है, जो मैंने सोचा था वही हुआ। और यहाँ पर सू ने इनको भी अच्छी तरह से रिजेक्ट कर दिया है और ये बिल्कुल हेजिटेट तो करता ही नहीं है लड़का। और सू अपनी कुर्सी पर बैठ रहा होता है और वो सामने की ओर के सभी लोगों के रिएक्शन देखकर समझ जाता है कि इस जगह पर जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। शायद से इसीलिए यहाँ पर अंडर एसोसिएशन ने मुझे इमरजेंसी के अंदर इस जगह पर बुलाया है। और सारे के सारे लोग उस गेट की तरफ देख रहे होते हैं और उस गेट से हमारे जिनचोल बाहर निकलते हैं और उनके साथ उनकी असिस्टेंट होती है। और जिनचोल के चेहरे साफ पता चल रहा होता है कि जो प्रॉब्लम जो आने वाली है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और जिनचोल सामने से
ओर से सीरियस से लुक्स देखते हुए आ रहे होते हैं। और तभी माडोंग हंसते हुए कहता है कि तुम आज भी, और तुम्हारा चेहरा देख तो लगता है कि आज तुम्हें शायद पेट में दर्द हो रहा है और उसी की वजह से तुम्हारा चेहरा आज कुछ मरियल सा लग रहा है। तभी जिनचोल जो होते हैं वो सामने से ओर से अपनी आप से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही कुछ ज़्यादा बड़ी है। और वो सीधा ही सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं कि आप सभी को पता होगा कि एयरबेस के अंदर एक डंजन को देखा गया है जो कि आसमान के ऊपर खुली है, उसका रंग है वॉयलेट। मैंने अपने काबिल ए रैंक हंटर को उस डंजन की जो मेजरमेंट है उसको लेने के लिए गया था, और उसके मेजरमेंट को लेने के बाद पता चला है कि उसका जो लेवल है वो ए रैंक से अबव है। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे कि मैं इस बारे में क्या कहने वाला हूँ। और जिस जगह पर वो डंजन अपीयर हुई थी उसकी वजह से वहाँ पर एक एयरक्राफ्ट भी क्रैश हो चुकी। और जितना मुझे पता है तो वो डंजन एक एस रैंक की डंजन है। और जैसे ही सारे के सारे लोग उस एस रैंक की डंजन का नाम सुनते हैं उनके सारे के सारे होश उड़ जाते हैं। माडोंग भी बिल्कुल ही शॉक हो चुका होता है। ब्रेक के तो हालत ही खराब हो जाती है, और दूसरी तरफ पार्क तो बिल्कुल कुछ कह ही नहीं पाता है। सो कहता है क्या एक एस रैंक, जबकि एक प्रॉब्लम जो है वो आने वाली है उससे पहले ही एस रैंक डंजन अपीयर। और एस रैंक के सुनने के बाद यहाँ पर सुबह के रिएक्शन कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, बट उसके बगल में बैठे हुए चोई तायू और बाकी के सारे एस रैंक हंटर बिल्कुल अपना मुंह पकड़ के बैठे होते हैं। वो कहते हैं जिन्हें अपनी पास्ट मेमोरीज याद हैं, उन्हें पता है कि एस रैंक गेट्स क्या होते हैं। और एस रैंक गेट मतलब कि एक काफ़ी बड़ा डेंजर जिसके अंदर हम लोगों को सर्वाइव करने में अपनी पूरी जी जान लगानी होगी। वो बिल्कुल ही शॉक बैठे होते हैं। तभी से वो उस सिचुएशन को सुधारने के लिए कहने लगता है कि अगर हम सभी ऐसे रैंक हीरोज़ जो हैं वो अपना एक खुद का गिल्ड फॉर्म कर लें और सीधा ही उस जो डंजन है उसके अंदर रेड मारें, तो शायद हम लोग उस डंजन को वहाँ से हटा सकते हैं। तभी उसके बगल से बैरू बाहर निकलता है और कहता है कि यंग लॉर्ड, ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। तभी से वो उसके ऊपर अपना मुक्का मारते हुए कहता है, क्या तुम बेवकूफ़पंती की बात कर रहे हो बैरू? क्या तुम्हें पता है यहाँ पर सिचुएशन क्या है, और तुम अचानक से मेरी यहाँ पर शैडो वर्ल्ड से बाहर निकल के ऐसी बात कर रहे हो जिसकी वजह से ये सारे ऐसे रैंक जो हीरो हैं वो डिप्रेस हो सकते हैं। माडोंग गुक जैसे ही शैडो उसको देखता है हमारे बैरू को, वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो कहता है ये तो मैं सोचा ही नहीं था, क्या ये सच में हमारे संग जिनू का बेटा है? और वो बैरू को देख रहा होता है और उसकी पूरी बॉडी जो है वो अचानक से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करने लगती है। वो कहता है ये नहीं हो सकता है, क्या ये वही है? और हमारा सू उस बैरू को दोबारा से मुक्का मारते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, जल्दी शैडो वर्ल्ड के अंदर लौट जाओ, तुम्हें यहाँ पर एटमॉस्फेयर के बारे में पता ही नहीं है, ये काफ़ी टेंस है और तुम यहाँ पर ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है ये सारे एस रैंक हंटर्स और डंजन को नहीं क्लियर कर पाएंगे? तभी बैरू कहता है आपको अभी एक एस रैंक जो डंजन है उसके बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि एक एस रैंक डंजन को जितने भी जो बैठे हुए जितने भी गिल्ड मास्टर्स हैं जो कि एस रैंक पर हैं, वो सारे के सारे मिलकर भी उस एस रैंक के डंजन को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पास्ट मेमोरीज जानते हैं उन्हें पता है कि एस उस गेट के लिए पूरी एस रैंक की आर्मी लगेगी। और ये मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं एक एस रैंक गेट का बॉस रह चुका हूँ, और हमें जो हमारा बैरू होता है उसका पुराना लुक दिखाया जाता है, और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।